हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम किस तरह से पूछी जाती है। एल्डोल कंडेंसेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम हर साल हर एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, तो ध्यान से देखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी एल्डोल के बारे में आपसे बात की जाएगी, जब भी एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में आपसे बात की जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है, पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए रिएक्टेंट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट बनता कैसे है। आज की क्लास में मैं बात करने जा रहा हूं कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है कितने टाइप से पूछी जा सकती है, किस तरह से घुमा फिरा कर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीजें सीखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसके बारे में काफी डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए, जिससे कि आने वाली प्रॉब्लम को आप आसानी से कर सकें। तब आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे मेरी बात। एल्डोल के बारे में आपको ध्यान रखना है, एल्डोल की मैकेनिज्म में क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए पिछली वीडियो जरूर देखें आप। उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा, जिससे प्रॉब्लम करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, एल्डोल के बारे में मैंने आपको ये सिखा रखा है, एल्डिहाइड एक कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाए ऐसे CH3 CH2 CH2, दूसरा कंपाउंड दे दिया गया आपको CH3 CH2 CH, ये दो कंपाउंड दे दिए गए और इसके सामने दे दिया जाए डायलूट एल्कली। अब ध्यान देंगे आप। अब एल्डोल कंडेंसेशन वाले जो प्रॉब्लम है कितने टाइप से घुमा फिरा कर पूछी जा सकती है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। हमने ये देखा कि एल्डिहाइड भी और अल्फा हाइड्रोजन भी है, एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन है। अब इससे हमें क्या करना है उसको ध्यान से देखेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको ये सिखाया कि जब भी एल्डोल कंडेंसेशन की बात की जाती है, दो मॉलिक्यूल दिया रहेगा, एक का हम लोग CO ब्रेक करेंगे और एक का अलग करते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। एक कंपाउंड का CO ब्रेक करते हैं, एक का अल्फा हाइड्रोजन अलग करते हैं, और इससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको बड़े आसानी से आप लिख सकते हो। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए आप। इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, CH3 CH2 O माइनस प्लस, और यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट से जो मिस्टेक होती है उसको देखेंगे आप। ये अल्फा कार्बन और ये वाला बीटा कार्बन है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस बीटा हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, और बीटा हाइड्रोजन को अगर आप अलग करते हैं तो सारा काम करने के बावजूद भी आपका जवाब गलत हो जाता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन वाली प्रॉब्लम करते समय आपको अलर्ट रहना होगा, सावधान रहना होगा कि अल्फा कार्बन के सामने जो भी चीजें, जैसे हमने देखा CH3 है, CH3 को आप इस तरह से लिख लें, CH3 को घुमाकर ऐसे नीचे लिख लेंगे आप। इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो आपसे कभी मिस्टेक नहीं होती, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब भी एल्डोल वाली प्रॉब्लम दी जाएगी, अल्फा कार्बन सामने जो भी चीज है उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अल्फा कार्बन सामने जो भी चीज है उसको घुमा कर ऐसे नीचे लिख लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को अलग सामने लिख लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से H को अलग करेंगे, H को प्लस और C को माइनस आ जाएगा। तो आज के बाद एल्डोल वाले जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, एल्डिहाइड एक कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन दिया रहेगा आपको, जो दो मॉलिक्यूल होंगे उससे से एक का CO ब्रेक कर देंगे प्योर वाले स्टाइल में, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन का जो CO होता है प्योर होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सेकंड जो कंपाउंड दिया गया होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन अलग कर देंगे। यहाँ पर बस हमें अलर्ट रहना है कि अल्फा कार्बन के सामने अगर कोई चीज दी गई है तो उसको घुमाकर हमें ऐसे नीचे लिख लेना है, अल्फा हाइड्रोजन को सामने लिख देना है, जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत ना है। और उसके बाद तो वही काम करना है जो मैंने पिछली क्लास से सिखाया था
पिछली क्लास में मैंने सिखाया था कि ये जो H+ है, H+ को उठा करके हम लोग जो अल्फा हाइड्रोजन होगा उसको उठाकर हम लोग O- के पास भेज देंगे, प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है, और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा, आपने ये सीखा कि फाइनली इसको लिखा जाएगा कुछ इस तरह से CH3 CH2 COH H CH2 CH3 CH2। ध्यान से देखेंगे, इससे जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बड़ी आसान सी बात है, यहाँ से हमने अल्फा हाइड्रोजन को अलग कर दिया, अल्फा हाइड्रोजन को अलग किया तो O- के पास चला जाएगा, यहाँ पर जो माइनस वाला होगा वो चला जाएगा इस प्लस वाले के पास, और बड़े आसानी से आप डिसीजन ले लोगे कब और क्या। तो हमेशा यही काम करना है, जब भी कोई एल्डोल वाली प्रॉब्लम दी जाएगी, 2 मॉलिक्यूल दिया रहेगा, एक का CO ब्रेक करेंगे प्लस माइनस में, दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे, ऐसे फाइनली जो कंपाउंड बनेगा उसको लिखा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। सेकेंड स्टेप में H2O रिलीज करना है, ये वाला जो OH है बगल से H ले लेगा, इस मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो वाटर इसमें से रिलीज हो जाता है, और वाटर रिलीज करते हुए इसको लिखा जाएगा कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2। पिछली क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था कि जब वाटर रिलीज करते हैं तो आपको एक बात से आपको अलर्ट रहना होगा, एक बात से आपको सावधान रहना होगा कि जो OH है हमेशा उधर से H लेता है जिधर CO होता है। इसका फायदा, इसका एडवांटेज ये है कि डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड आने से रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड बन जाता है, इस बात का ध्यान रखें। कई बार हीट का साइन नहीं देते तो भी वाटर रिलीज करते हैं, क्योंकि वाटर रिलीज करने के बाद एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड बन जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमने ये सीखा, पहले एल्डोल बना और फिर उसमें से वाटर कंडेंस हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन में आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन वाले जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, हमेशा सोचने का तरीका यही होगा, 2 मॉलिक्यूल दिया रहेगा, 2 में से एक का हम लोग CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक का हम लोग अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे, उससे एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो एल्डोल बना उससे से जब वाटर रिलीज करेंगे तो फाइनल कंपाउंड बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। तो आपने ये सीखा कि एल्डोल की जो प्रॉब्लम है कैसे घुमा फिरा कर दी जाती है। ये वाला जो कंसेप्ट है ज्यादातर लोग मिस्टेक ये करते हैं, बीटा हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन के अलावा कोई हाइड्रोजन अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जवाब गलत हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि एल्डोल कंडेंसेशन में प्रॉब्लम करते समय मिस्टेक कहाँ पर होती है और उससे बचा कैसे जाए, मिस्टेक कहाँ पर होती है उससे बचा कैसे जाए, ये चीज आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि और किस टाइप से प्रॉब्लम पूछी जाती है। अभी तो हमने देखा कि दोनों सेम कंपाउंड ले रहे थे हम लोग, अभी जो 2 कंपाउंड ले रहे थे लोग दोनों के दोनों सेम थे। आपके मन में बात आ रही होगी, भाई ऐसा भी तो हो सकता है दोनों डिफरेंट कंपाउंड ले लिया जाए। अगर दोनों डिफरेंट कंपाउंड दे दिया जाएगा तब एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे, भी सीखेंगे आप। अभी मैंने आपको ये सिखाया कि अगर दोनों सेम कंपाउंड दिया जाएगा तब एल्डोल किस तरह से होगा। सेम कंपाउंड दिया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम दी जाए एल्डोल वाली, अब इस लायक आप बन चुके हैं कि उसके बारे में सोच लेंगे, उसको आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अगली जो बात हम लोग करने वाले हैं कि डिफरेंट कंपाउंड दिया जाएगा तब एल्डोल कैसे होता है, क्या होता है, सोचने का तरीका क्या है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे इसको। आप मान लो आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से CH3 CH2 CH, दूसरा कंपाउंड दे दिया गया CH3 CH, ये 2 डिफरेंट एल्डिहाइड दे दिए गए आपको, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड दे दिए जाए, इसके सामने दे दिया जाए डाइल्यूट एल्कली, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड दे दिए गए, इसके सामने डाइल्यूट एल्कली दे दिया गया। आप ध्यान से देखेंगे आप। अब हमने देखा कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड दे दिए गए, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है।
अब इसे सोचना है बनेगा क्या क्या। कई तरह की बातें मन में आती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब दोनों सेम होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जब दोनों सेम होता है तो दोनों में से किसी एक का CO ब्रेक कर देते हैं, किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन अलग कर देते हैं। पर समस्या तब आती है जब दोनों डिफरेंट होता है, जैसा कि ये दिख रहा है। यहाँ पर हमें दिक्कतें आती है, किसका CO ब्रेक करें और किसका अल्फा हाइड्रोजन अलग करें। तो कई तरह की पॉसिबिलिटी होती है, कई केस बन जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना, मान लो मैं बोल दूं कि ये कंपाउंड E है और इसके बारे में यहाँ से बोल दिया जाए कि ये वाला जो कंपाउंड है B है। ध्यान से देखेंगे। अब हमने ये देखा जो ना छोटी सी चीज है, इधर से कोई भी चीज जाकर किस पर रिएक्ट कर जाता है। कीटोन के अंदर दो एल्काइल है, दोनों एल्काइल इसको इस तरह से पैक कर लेते हैं CO को कि उसके बाद चीजें आसानी से नहीं आ पाती है। इस वजह से कीटोन में स्टेरिक इंडेक्स काम करेगा, एल्डिहाइड में स्टेरिक इंडेक्स काम नहीं करता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दिया जाता है तो आप ध्यान रखना, जिसमें रिएक्शन आसानी से होती है उसका CO ब्रेक करते हैं। तो एल्डिहाइड में स्टेरिक इंडेक्स काम न करने की वजह से एल्डिहाइड का CO ब्रेक कर देना, अब कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे। अगर एक एल्डिहाइड दिया गया, एक कीटोन दिया गया है, एल्डिहाइड का CO ब्रेक करेंगे, कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे और उससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वही मेजर कंपाउंड होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप देख रहे हो कि एल्डोल वाला जो कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितने तरह से घुमा फिरा कर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, वो सारी चीजों को हमने सीखा। इस बात का ध्यान रखेंगे। हमने ये सीख लिया कि एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो तब क्या करना है, दोनों एल्डिहाइड होगा तब क्या करना है, दोनों कीटोन होगा तब क्या करना है। ये सारी बातें आपको मालूम चल गई। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कहीं भी कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम दी जाए, आप बड़े आसानी से डिसीजन ले सकते हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके क्या हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा 4 केस बन जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस तरह सोच लेंगे। अब एक चीज का हमें और ध्यान रखना है, एक टाइप की और प्रॉब्लम पूछी जाती है जिसका ध्यान रखेंगे। मान लो आपको दे दिया जाए इस तरह से, अगर आपको दे दिया जाए ऐसा, अभी तक आप देख रहे थे दोनों में अल्फा हाइड्रोजन था। अब हमने देखा कि एक हमने ऐसा ले लिया जिससे अल्फा हाइड्रोजन है और एक में नहीं है। इस दोनों के दोनों एल्डिहाइड तो है मगर एक में अल्फा हाइड्रोजन है और एक में नहीं है। अब आप देख रहे थे अभी जब प्रोडक्ट लिख रहे थे तो दोनों के अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं थी। अगर एक में अल्फा हाइड्रोजन है एक में नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तब एल्डोल नहीं होता। अब यहाँ पर आपकी मजबूरी है कि एक में अल्फा हाइड्रोजन है एक में नहीं है, तो जिससे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका CO ब्रेक कर देंगे, जिससे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका CO ब्रेक कर देंगे, और जिससे अल्फा हाइड्रोजन है उसका अल्फा हाइड्रोजन अलग करेंगे और उससे जो बनेगा उसी को मेजर कंपाउंड बोल देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब एक में अल्फा हाइड्रोजन हो एक में न हो तो सिर्फ 2 केस बनते हैं, ध्यान रखना आप। अब यहाँ पर 4 केस नहीं बनेंगे, सिर्फ 2 केस बनेंगे। इससे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसका CO ब्रेक कर देंगे, A का CO ब्रेक कर दिए और B का अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड केस बनाएंगे हम लोग, इससे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं इसलिए इसका 2 लेने का कोई फायदा नहीं है। इसका CO ब्रेक करे इसका अल्फा हाइड्रोजन अलग करे, ऐसा कोई केस बनेगा नहीं। तो दूसरा केस बनेगा कि इसी मॉलिक्यूल का 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे जिससे अल्फा हाइड्रोजन है। सिर्फ 2 केस बनते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इससे हमें पता चला कि अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होगा 4 केस बना देंगे, एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा तो 2 केस बनेगा। इसको हमने इस तरह लिख लिया। अब इससे मेजर कंपाउंड पूछा जाए तो आप ध्यान रखना कि जब भी एक में अल्फा हाइड्रोजन हो एक में ना हो तो जिससे अल्फा हाइड्रोजन नहीं उसका CO ब्रेक कर दें, जिससे अल्फा हाइड्रोजन है उसका अल्फा हाइड्रोजन अलग कर दें। ऐसा करने से जो बनेगा उसको मेजर कंपाउंड बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो फर्स्ट वाला जो केस है मेजर कंपाउंड होगा। तो अब मैंने आपको ये सिखा दिया जितने टाइप से एल्डोल कंडेंसेशन की प्रॉब्लम घुमा फिरा कर पूछी जा सकती है वो सारी बातें आपको मालूम चल गई। मैंने आपको ये सिखा दिया दोनों सेम कंपाउंड होगा तब क्या करना है, दोनों डिफरेंट कंपाउंड होगा तब क्या करना है। हर तरह की प्रॉब्लम करने के तरीके मालूम चल गए। इस बात का ध्यान रखेंगे। तब इस लायक आप बन चुके हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम दी जाए आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप लिख लोगे कब और क्या करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि एल्डोल के लिए
किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कितने टाइप से घुमा फिरा का प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, वो सारी बातें आपको मालूम चल गई, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एक प्रॉब्लम और आती है जो कि कई बार उस टाइप की प्रॉब्लम पूछी गई है, 2 मिनट बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। एक प्रॉब्लम पूछी जाती है आपसे इस तरह से, और अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखेंगे। एक ही कंपाउंड के अंदर अगर 2 CO दे दिया जाए, ध्यान से देखना, इस टाइप की प्रॉब्लम कई बार पूछी गई है, ध्यान से देखिए। एक ही कंपाउंड में अगर 2 CO दे दिया जाए और इसके सामने मान लो हमने लिख दिया एक्वस NaOH, सारे लोग इसके बारे में सोचेंगे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी गई है, इसको ध्यान से देखेंगे। अगर हमें इस तरह से दे दिया जाए एक ऐसी प्रॉब्लम, अभी तक आप देख रहे थे 2 कंपाउंड लेते थे हम लोग, मगर यहाँ पर 2 कंपाउंड नहीं दिया गया, यहाँ पर आपको एक ऐसा कंपाउंड दिया गया जहाँ एक ही में 2 CO दे दिया गया। और जब एक ही कंपाउंड में 2 CO दे देते तो हमें 2 लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एक से ही काम चल जाता है। एक ही कंपाउंड के अंदर अगर इस तरह से 2 CO दे दिया जाए तो 2 मॉलिक्यूल के बजाय एक से ही काम चल जाता है, ध्यान रखेंगे। अब इसको सोचने का तरीका ये है कि दोनों में से एक का CO ब्रेक कर देंगे। मान लो हमने एक का CO ब्रेक कर दिया प्योर की तरह, यहाँ से ब्रेक किया, इसे माइनस है, इसे प्लस। अब इसको देखो ध्यान से, और सेकेंड वाला जो CO इसका अलग करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन होगा, और यहाँ से हाइड्रोजन को अलग कर देंगे H+ और C- के रूप में। जितने भी कार्बन इधर दिख रहे हैं सभी पर 2-2 हाइड्रोजन होता है। CO से जो डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम दी जाए जहां पर एक ही में 2 CO दिया जाए तो 2 लेने की जरूरत नहीं होगी। एक का हमने CO बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एक का हमने अल्फा हाइड्रोजन अलग किया, और उसके बाद तो आप बड़े आसानी से लिख लोगे। आपका काम ये होगा कि ये H+ चला जाएगा इसके पास, यहाँ पर प्लस से आ जाए, यहाँ माइनस से आ जाए, प्लस माइनस मिल करके कंप्लीट बॉन्ड बनेगी, और ये एक नया प्रोडक्ट बना देता है। इस तरह से इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सोचने के तरीके मालूम हो तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, न ही कोई प्रॉब्लम मुश्किल होती है, न ही कोई एग्जाम मुश्किल होता है, बस सोचने के तरीके हमें मालूम होने चाहिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जहां भी आपको कोई कंपाउंड दिया जाए आपको ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब इसके बारे में मालूम है कि आपने इस तरह का प्रोडक्ट लिख दिया, इस बात का ध्यान रखें। जो कंपाउंड बना विशेष से वाटर हमें रिलीज करना है। इस मॉलिक्यूल को हीट किया जाए, H2O बाहर निकलेगा। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको ये सिखा रखा है कि जब वाटर रिलीज करेंगे तो OH हमेशा उधर से H लेगा जिधर C होगा। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि कंजुगेशन हो जाए, रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड बन जाए। तो यहाँ से हम लोग OH हटा देंगे, यहाँ से हम लोग H हटा देते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। यानी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप का बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, फाइनली बन जाता है कुछ इस तरह से, एक ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसको एक बार सारे लोग ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी गई है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो भी एग्जाम्पल लेते थे हम लोग, सभी में 2-2 मॉलिक्यूल दिए जाते थे, मगर कई बार एक ही कंपाउंड के अंदर 2 CO दे देते हैं, 2 मॉलिक्यूल नहीं देते। तो उस समय आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसका तरीका मैंने सिखा दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक ही में अगर 2 CO दिया जाए, एक का CO ब्रेक कर देना, एक का अल्फा हाइड्रोजन अलग कर देना, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको बड़े आसानी से लिख लेंगे। अगले स्टेप में वाटर रिलीज करना है, OH हमेशा उधर से H लेगा जिधर CO होगा, आपको ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीख लिया कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या क्या हो सकता है, कितने टाइप से प्रॉब्लम घुमा फिरा कर पूछी जा सकती है, और सारी चीजों को मैंने सिखा दिया, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस लायक मैंने आपको बना दिया है कि एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाए उसके बारे में आप सोच लोगे, उसको आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपने ये सीखा कि एल्डोल वाली जो नेम रिएक्शन है
इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है, ध्यान से देखिए। एल्डोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, हर साल हर एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर पूछी जाती है। तो एल्डोल के बारे में आप ध्यान रखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन में जितने टाइप से घुमा फिरा का प्रॉब्लम पूछी जा सकती है वो सारे टाइप की प्रॉब्लम मैंने करा दिया आपको। अब आपको ध्यान रखना है, अब आप प्रैक्टिस करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब भी कोई प्रॉब्लम दी जाएगी जो केस मैंने बताया इन्हीं में से किसी टाइप की प्रॉब्लम दी जाएगी। अगर इतनी बातें आपको मालूम होगी तो एल्डोल से रिलेटेड आने वाली प्रॉब्लम आप बड़े आसानी से सोच लोगे, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज मैंने इस लायक आपको बना दिया कि एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाए उसके बारे में आप सोच लोगे, उसको आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो एल्डोल से रिलेटेड ध्यान रखना, दो वीडियो, एक वीडियो इससे पिछली वाली जो है उससे मैंने आपको ये समझा रखा है कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन क्या है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उससे मैंने ये बता रखा है कि उसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है। तो इन सब प्रॉब्लम को करने से पहले, इससे पहले वाली वीडियो एल्डोल कंडेंसेशन की आप जरूर देखेंगे, जिससे आपको मालूम चल जाए कि इसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है। उसके बाद सेकंड जो वीडियो है इसकी एल्डोल कंडेंसेशन की, उसको आप देखेंगे, जिसके अंदर मैंने आपको ये समझा रखा है कितने टाइप से घुमा फिरा का प्रॉब्लम पूछी जाती है, कब और क्या करना है, कैसे करना है। ये दोनों वीडियो देखने के बाद एल्डोल कंडेंसेशन की आप इस लायक बन जाएंगे कि किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाए सोच लोगे, उसको आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है, जो हमने सबसे पहले दिन प्योर इम्प्योर सिखाया आपको, अभी आप ये सीख रहे हो कि प्योर इम्प्योर से रिलेटेड नेम रिएक्शन कैसे पूछी जाती है। प्योर इम्प्योर वाले जो ट्रिक्स है, प्योर इम्प्योर वाला जो न्यू कंसेप्ट है, जो आपको मैंने पहली क्लास से सिखाया था, जिसके बारे में मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी उसको आप कर सकते हैं। आप देख रहे हो सारी नेम रिएक्शन भी उसी प्योर इम्प्योर वाले ट्रिक से बन रही है, इस बात का ध्यान रखिए। अब इस लायक आप बन चुके हैं कि प्योर इम्प्योर से रिलेटेड चाहे वो नेम रिएक्शन हो या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दी जाए आप सोच लेंगे, उसको आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो प्योर इम्प्योर से रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम दी जाए, चाहे वो नेम रिएक्शन वाली हो या बिना नेम रिएक्शन वाली हो, हर टाइप की प्रॉब्लम आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जिस चीज का आपको इंतजार है। मैंने यहाँ से ये बोला था, एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसा न्यू कंसेप्ट जिसको जानने के बाद 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बिना याद किए कर सकते हैं। इस चीज का आपको इंतजार है, इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे अगली क्लास है, अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि CO के अलावा कोई कंपाउंड दिया जाए उसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, उनमें क्या होता है, कैसे होता है, उसके लिए मेरे पास स्पेशल ट्रिक्स क्या है जिससे कि आप सारे रिएक्शंस को बिना याद किए कर सकते हो। तो इसके बारे में आपसे बात करूंगा अगली क्लास से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। उसको करने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसको आप जरूर अटेंड करें, जिससे कि आपको ऑर्गेनिक जैसी मुश्किल चीज और स्कोरिंग चीज में कोई दिक्कत ना आए। तो इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।